हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियोस अपलोड करी हुई हैं जिनमें हमने मोशन के अन्य चैप्टर्स को कवर किया है। ठीक है, तो अगर आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली हेडिंग है हमारी स्पीड। तो स्पीड देखिए क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं एक यूनिट टाइम में उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है पर यूनिट टाइम, इससे क्या मतलब है पर यूनिट टाइम। देखिए पर यूनिट टाइम का मतलब है अगर आप जो टाइम ले रहे हैं वो आप यूनिट में लेंगे। मतलब यूनिट का मतलब क्या है, 1। अगर आप आवर में टाइम ले रहे हैं तो 1 आवर लेंगे। ओके, 1 आवर में मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस तय करी तो ऐसे बताएंगे कि आपने 1 आवर में तय करी। जैसे अगर आप सेकंड में यूनिट ले रहे हैं, अगर आप टाइम की यूनिट क्या ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, तो आपको 1 सेकंड लेना होगा। तो यूनिट टाइम का मतलब होता है आप 1 घंटा लो या 1 सेकेंड लो, आप 1 मिनट लो, लेकिन आपको कैसा लेना है, यूनिट टाइम में लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट। तो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करते हैं हम एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए हमने कहा आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, फिर दूसरे घंटे में आपने 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तय किया दूसरे घंटे में, फिर इसी तरह से आप हर 1 घंटे में कुछ कुछ दूरियां तय कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम एक यूनिट टाइम ले रहे हैं कि 1 घंटा ले रहे हैं कि आपने उसमें 10 किलोमीटर तय किया, फिर इस तरह से हमने लिया कि आपने हर घंटे कितनी कितनी दूरियां तय करी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने आपको बता ही दिया, डिस्टेंस जो होती है पर यूनिट टाइम हम क्या बोल देते हैं, उसे ही स्पीड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए हम यहाँ डिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, और दूरी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो दूरी हमारी किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। और टाइम किस में हम लेते हैं, टाइम होता है हमारा सेकंड में। तो इसकी यूनिट तो आपने देख ली कि मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ओके, देखिए यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। आप स्पेलिंग सही कर ले, मीटर पर सेकंड। ओके, देखिए और इसकी दूसरी यूनिट, कभी कभी हमें क्या होता है ना, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमें किलोमीटर पर आर में भी यूनिट दे देते हैं, तो हम इन्हें किलोमीटर पर आर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी होती है तो किलोमीटर पर आवर में पूछा होता है तो हम उसमें कर लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन भी हम आपको आगे की वीडियोस में पढ़ा देंगे। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको ये कन्वर्जन भी हम बता देंगे। देखिए, और इसकी तीसरी यूनिट ये भी हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ओके, तो ये सारे कन्वर्जन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी आप इतना याद करिए कि जो आपकी स्पीड का यूनिट होती है, आपको मेनली याद रखना है कि आपकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए और बाकी तो किलोमीटर पर आर भी होती है और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे ये कहा गया है, इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कहा गया है स्पीड जो होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए हमने आपको पहले जो वीडियो पढ़ाया हुआ है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी बताया हमने आपको कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए मैग्नीट्यूड होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप सबको पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब आप सिर्फ कहीं जा रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए हो 20 किलोमीटर, आप सिर्फ इतना बोलोगे 20 किलोमीटर से जा रहे हो या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। आप डायरेक्शन को नहीं बताओगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी जहां भी लिखा हो आप समझ जाएं कि इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। ओके, देखिए गति में केवल परिणाम होता है, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ये एक अदिश राशि होती है। ओके, अभी हम आपको बताएंगे सदिश राशि भी क्या होती है। चलिए देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। जो स्पीड होती है वो कभी कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट नहीं होती है। आप इमेजिन करके देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर, तो क्या आप ये बता सकते हो कि आपने मान लीजिए स्टार्टिंग के 1 आवर में जितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, तो क्या आप दूसरे आवर में भी उतनी ही स्पीड से गाड़ी चला पाओगे? ये पॉसिबल है?
ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी ट्रैफिक रीजंस की वजह से, कभी क्राउड होने की वजह से, ये सारे रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब हम रोड पे कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनकी वजह से हमें एक मतलब एक यूनिट टाइम में या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लीजिए 1 घंटे के अंदर अगर आप पहली बार में 20 किलोमीटर चले गए, तो आप दूसरी बार में भी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा पाओगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पीड होती है हमारी, वो ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने आपको बताया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि हर घंटे अगर हम डिफरेंट स्पीड तय करते हैं, मान लीजिए 1 घंटे में आपने यहाँ 20 किलोमीटर तय किया, दूसरे घंटे में यहाँ आपने 10 ही किलोमीटर आप तय कर पाए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपकी जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग हो गई और टाइम आपका सेम है। आप यहाँ पे भी 1 घंटे लगे, आपको यहाँ पे भी आप 1 घंटा तय किया आपने, लेकिन पहले तो 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन दूसरे 1 घंटे में आप सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा स्पीड होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इस स्पीड में हमारा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए क्या होती है। एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी, मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं एक पाथ पर, ओ से ए पॉइंट पर गए, ए से बी पॉइंट पर गए, बी से सी पॉइंट पर गए, यहाँ पे आपने कुछ 10 किलोमीटर दूरी तय करी, यहाँ 20 किलोमीटर तय कर ली, यहाँ 10 किलोमीटर तय कर ली। इसमें आपको 1 घंटा लगा, इसमें आपको 1 घंटा लगा, इसमें आपको 1 घंटा लगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें एवरेज स्पीड निकालिए, अभी तो हम सिंपल बात कर रहे थे, आपको स्पीड दी हुई थी तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड आपको निकालना है तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल ले रहे थे सिंपल फॉर्मूले से। लेकिन एवरेज स्पीड में हमें क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है अगर बहुत सारी कोई चीज़ दी हुई है और उसे हम एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी 10 किलोमीटर की दूरी थी तो 10 लिख लेंगे, फिर और कितनी थी, 20 थी तो 20 लिख लेंगे, फिर कितनी है हमारी 10 है फिर से, तो उसे फिर से 10 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी 1 घंटा, 2 घंटा और ये 3 घंटे, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40/3। तो ये जो हमारी आ गई, ये क्या आ गया, देखिए ऊपर दूरी लिखा हुआ है तो ऊपर दूरी हमने किस में ली, किलोमीटर में, तो हम यहाँ किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे टाइम लिया वो किस में लिया है, आर में लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर, तो इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आर। ओके, तो यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। एवरेज स्पीड का मतलब है अगर हमें डिफरेंट दूरियां दी हों और उनका समय अलग अलग समय भी दिया हो कि इतने समय में इतने समय में, तो हम टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी पे। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इस बात का है कि देखिए आप अगर कहेंगे कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो वो स्पीड हुई। अगर हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हम कहते हैं हम डायरेक्शन भी ऐड करते हैं बस। ठीक है, तो जब डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वो हो गई वेलोसिटी, जब डायरेक्शन ऐड नहीं है मतलब वो हो गई स्पीड। और डायरेक्शन ऐड ना होने की वजह से स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पीड को हम कहेंगे वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन ऐड है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन ऐड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर वाली स्केलर थी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो हमने आपको पहले बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगी हमारी। ओके, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो डिस्प्लेसमेंट से ही हमने किसका फॉर्मूला बनाया है, देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेलोसिटी भी हमारी कैसी हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इसमें हम क्या लेंगे, डायरेक्शन को भी लेंगे। ओके, तो देखिए फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी सेम होती है जैसे हमारी स्पीड में होती थी वैसे ही हमारी यहाँ पे होती है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा किलोमीटर पर आवर, ऊपर वाली है हमारी मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आप स्पेलिंग सही कर लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी यूनिट्स हो गई वेलोसिटी की, सेम वैसा ही है हमारा। देखिए इसमें की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने आपको समझा दिया दोनों चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
आपको समझ आ गया कि क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, इट चेंजेस विद आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। देखिए वहाँ पे क्या था, अगर आप स्पीड चेंज कर रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, तो आपकी स्पीड चेंज हो रही थी, तो वो हो गया स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप स्पीड चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। आप अगर स्पीड चेंज करोगे तो ये जो वेलोसिटी होती है हमारी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो मान लो, तो भी डायरेक्शन चेंज करने पर स्पीड तो नहीं चेंज होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन चेंज करने पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है और आप इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, ठीक, आप पूरे पाथ पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहे हैं, पूरे पाथ पर। यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से आप मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आते 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 आप यहाँ पे आए हैं दोबारा, तो आप 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आप कहेंगे मैम मेरी स्पीड तो बिल्कुल सेम है, पूरे रास्ते में मेरी स्पीड सेम है, पूरे रास्ते में हमने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव किया, या मेरी स्पीड तो सेम हो गई, ठीक। अगर हम आपसे पूछें क्या इसमें डायरेक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने आपसे कहा देखिए ये पॉइंट है, आपकी यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इस डायरेक्शन में थी, ओके। आप मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन हो गई ये। अगर आप इस पॉइंट पर आ गए तो आपकी डायरेक्शन हो गई ये। तो आप यहाँ पे समझे कि कभी डायरेक्शन ऐसी है, कभी डायरेक्शन ऐसी है, कभी डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ओके। चाहे डायरेक्शन चेंज हो या स्पीड चेंज हो, दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, आपने जैसे स्पीड में पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो हो गया था एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी बनती है, तो उसमें भी डायरेक्शन होगी, और इसी से ही डिस्प्लेसमेंट से ही हम एवरेज वेलोसिटी बनाएंगे, तो उसमें भी डायरेक्शन हो जाएगी, ओके। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे अभी हमने निकाला, अलग अलग दूरियां आपको बहुत सारी दे देंगे, अगर आपको अलग अलग बहुत सारी दूरियां दी हुई हैं तो आप निकाल लेंगे, ओके। सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज़ें हमने ऊपर देखी हुई हैं वही चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा अदिश राशि होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है स्पीड में डायरेक्शन नहीं, ये अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट देखिए, हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब अगर ये स्केलर है तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और ये अगर वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। देखिए थर्ड क्या है, कैन नेवर बी निगेटिव। ये कभी भी क्या हो जाती है, निगेटिव नहीं होती है, ओके। ये जो हमारी स्पीड है वो निगेटिव नहीं होती है कभी भी। और ये जो हमारी वेलोसिटी है, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखिए हमने आपको इससे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने आपको ग्राफ से पूरा समझाया हुआ है कि कोई चीज़ कैसे, अगर डायरेक्शन है उसमें, तो वो कैसे पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाके चेक ज़रूर करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ओके। देखिए अब एक फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम पर यूनिट टाइम में, वो स्पीड हो जाती है। और यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, क्योंकि हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनके बीच में डिफरेंस। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं तो इसके 5th पार्ट के लिए ज़रूर वेट करिएगा, उसमें हम आपको इसके लिए इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी समझा देंगे, तो ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।